कांग्रेस पार्टी सदमे में है और सदमा इतना गहरा है कि उल जलूल बोलते हैं। लोगों ने उनको नकार दिया है, इस बात को उन्हें मान लेना चाहिए और वो सोते टाइम भी भारतीय जनता पार्टी उनको दिखाई देती है। खेल मंत्री गौरव गौतम ने पलवल की राधे श्याम कॉलोनी में सड़कों के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। हरियाणा के खेल, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता तथा कानून विधायी राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल की राधे श्याम कॉलोनी में सड़कों के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। कुल 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इन परियोजनाओं को सरकार ने क्षेत्र के व्यापक विकास की दिशा में अहम कदम बताया है। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती हैं और राधे श्याम कॉलोनी में शुरू हो रहे ये निर्माण कार्य लंबे समय से लोगों की प्रमुख मांग थे। इन सड़कों के बनने से क्षेत्र के हजारों निवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। मंत्री गौरव गौतम ने यह भी कहा कि पलवल को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। हर गली, मोहल्ले और कॉलोनी में कच्ची सड़क न रहे, इस लक्ष्य के साथ निर्माण कार्य तेज गति से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के प्रथम वर्ष में ही पलवल विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य पूरे किए गए, जिनमें अधिकांश कार्य सड़कों के सुधार और निर्माण से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि लाइन पार क्षेत्र में पलवल अलीगढ़ मार्ग को आधुनिक स्वरूप देने का काम तेजी से चल रहा है और आने वाले समय में यह सड़क अत्यंत सुगम और आकर्षक दिखाई देगी। वहीं जिला नागरिक अस्पताल के आधुनिकीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि पलवल शहर को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इसके साथ ही युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए स्टेडियम, मेट्रो कनेक्टिविटी और मेडिकल कॉलेज जैसी परियोजनाओं पर भी काम प्रगति पर है। इन सभी प्रयासों से आने वाले समय में पलवल एक नए रूप में दिखाई देगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य समय सीमा के भीतर और गुणवत्तापूर्ण सामग्री के साथ पूरे किए जाएं ताकि जनता को लंबे समय तक इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय लोगों ने खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का फूल मालाएं पहनाकर और पगड़ी बांधकर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। कॉलोनी निवासियों ने कहा कि नई सड़कों के निर्माण से क्षेत्र का स्वरूप बदलेगा और दैनिक जीवन में कई सुविधाएं बढ़ेंगी। लोगों ने सरकार और मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर भी खेल मंत्री ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। लोगों को गुमराह करने को लेकर इस तरह के कार्यक्रम कांग्रेस करके अपने आप को खुद कटघरे में खड़ा कर रही है। कुछ समय बाद कांग्रेस के नेता ही कहेंगे कि भाजपा ने कांग्रेस को चोरी कर लिया। वहीं गीता जयंती महोत्सव को लेकर भी उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने की अहम पहल है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा आगमन हरियाणा के लिए एक सौहार्द सौगात से बहुत गर्व से महसूस करने जैसा कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण दलाल के द्वारा दिए गए बयान पर भी खेल मंत्री ने पलटवार किया है। कहा है कि उनको अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए और इस सदमे में से बाहर आना चाहिए। आज हमने जितनी भी इस राधे श्याम कॉलोनी के रोड है सबको पक्का कराने का उद्घाटन किया है और इलाके के और कॉलोनी के लोगों ने आकर हमें आशीर्वाद दिया है और आने वाले समय पर ये कॉलोनी के रोड और यहाँ की सीवर बहुत बेहतरीन आपको नजर आएंगे। अच्छा काम करने के लिए संकल्पित है, जिसके लिए लोगों ने हमको चुना है, पलवल की पूजनीय जनता ने हमको चुना है, उस पर खड़ा उतरने के लिए हर संभव प्रयास दिन रात हम लगकर काम कर रहे हैं। मंत्री जी, फरीदाबाद में एक अल्फा यूनिवर्सिटी है, लगातार टेरर मॉड्यूल से सिंडिकेट सामने आ रहा है, क्या कहना है? उस पर कार्रवाई हो रही है। जो आतंकी पकड़े जा रहे हैं, कोई भी आतंकी अगर पाताल में भी छुपा होगा तो नरेंद्र मोदी सरकार है, पाताल से भी खींच के लाएगी। एक और नई घटना सामने आई है नूह में और अन्य कई जिलों में, जो है प्रधानमंत्री जी के फोटो और जो मुख्यमंत्री जी की फोटो कालिक होती गई है। नूह से 5 कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार भी किए। वो अच्छी हरकत है और बौखलाहट है कांग्रेस की, सदमे में है कांग्रेस और मुझे लगता है वो उभर भी नहीं पाएगी। जिस तरीके की हरकत उन लोगों की है, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है। मंत्री जी, गीता महोत्सव है, प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है, उसको लेकर आप सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए गीता महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, उसका उद्घाटन करने के लिए और
हिंद की चादर 350 जो प्रकाश पर्व चल रहा है उसके भी कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी हिस्सा लेंगे। हम सब पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ वहां पहुंचे। हरियाणा में कांग्रेस वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी सदमे में है, गर्त में चली गई है। कभी वो ईवीएम का रोना रोते हैं, कभी वोट चोरी का रोना रोएंगे, कल को कहेंगे कांग्रेस चोरी कर ली। तो हम लोगों का, जनता जनार्दन का जो भरोसा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है और ये उन्हें मान लेना चाहिए। अब कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी बन गई है, हर प्रदेश में पिछलग्गू पार्टी पलवल बन के गई है। डेवलपमेंट के लिए आपके द्वारा क्या क्या कदम उठाए? हमने पलवल की ज्यादातर कॉलोनियों में सड़कें पक्की हो, जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी, हमने वो करने का काम किया। उसकी शुरुआत अलग अलग जगह पर हम कर चुके हैं। लाइन पार का इलाका हो या ये राधेश्याम कॉलोनी हो, अलीगढ़ रोड जो 30-35 साल से बहुत त्राहिमाम लोग करते थे, वहां के हमारे लाइन पार के इलाके आज आप देखोगे बड़ा सुंदर बनता हुआ, 4 लेन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय पर हॉस्पिटल, हमारा पलवल का 100 बेडेड नया हॉस्पिटल हम तैयारी में है। मेट्रो की डीपीआर बनकर तैयार हो गई है। हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज बनने वाला था, उसका जल्दी हम उद्घाटन कराएंगे। और अलग आगरा चौक पर आप देखेंगे बड़ी सुंदर पलवल को एक संदेश देती हुई चित्रकला अभी जल्दी आपको दिखाई देंगी। हम पलवल को बेहतरीन बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और अच्छा करेंगे।